हाय दोस्तों, आज हमारे साथ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर उस्मान खान और सिविल इंजीनियर मिस्टर नितेश मिश्रा जी हैं। हाय नितेश जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, मैं भी बढ़िया हूँ। उस्मान जी, आप कैसे हैं? जी बढ़िया। तो नितेश जी, आजकल एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है। बहुत सारे लोग को मकान बनाना है, लेकिन उन्हें कॉन्ट्रैक्टर ढूंढने में बड़ी कठिनाइयाँ हो रही है। दूसरा, उन्हें सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं है और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखते हैं और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप हमें बताइए कि सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्टर किस तरीके से ढूंढा जाए। जी कॉन्ट्रैक्टर ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए कस्टमर को, जो भी अपना मकान बनवा रहा है? क्योंकि क्या होता है, मकान बनाने में इंसान अपनी ज़िंदगी की पूरी पूंजी लगाता है और वो उसके एक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण, ये मान के चलिए कि उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण वो अंग ही मान लिया, हिस्सा मान लीजिए, जिसमें वो अपने पूरे जीवन की कमाई को लगा देता है। तो आप बताइए मिश्रा जी कि आप खुद भी इंजीनियर हैं, तो आप एज ए इंजीनियर बताइए कि कॉन्ट्रैक्टर किस तरीके से सर्च किए जाएँ। सर, पहले तो आप अपने प्लॉट का डायमेंशन जो है, जी जो प्लॉट की फेसिंग है, उसके हिसाब से एज पर वास्तु आप प्लान बनवाएं किसी भी आर्किटेक्ट से या इंजीनियर से। जी जी। आर्किटेक्ट और इंजीनियर के द्वारा कंसल्ट किए गए कॉन्ट्रैक्टर को आप पहले चूज करिए। नहीं तो मिश्रा जी, हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो आर्किटेक्ट इंजीनियर हमें जो कॉन्ट्रैक्टर दे रहा है वो सही है? वो इसलिए सही है क्योंकि सर वो खुद ही अपनी सुपरविजन में काम कराएगा, उसको सुपरविजन भी करेगा वो। अच्छा, तो मिश्रा जी, जैसे जो आर्किटेक्ट वगैरह होते हैं, जो ड्राइंग वगैरह हम बनवाते हैं जिनसे, वो क्या चार्जेस लेते हैं? आप थोड़ा सा कस्टमर्स को जानकारी के लिए बताइए, आप हमारे जो दर्शक हैं उन्हें। जो भी आर्किटेक्ट और जो भी इंजीनियर होंगे जी, उनसे आप बनाएंगे, उनके अलग अलग चार्जेस होते हैं। नहीं फिर भी एक नॉमिनल आप हमें एक चार्ज बताइए, जिससे लोगों को पता चले कि मिनिमम इतना चार्जेस लगता है, मिनिमम टू मैक्सिमम। 2D प्लान बनाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 ओके। मिनिमम से मिनिमम, जी जी। मैक्सिमम ज़्यादा से 15,000। अच्छा, इससे ज़्यादा कोई चार्जेस नहीं लिया जाता। और जैसे जो विजिट वगैरह करने आते हैं उनका कुछ चार्जेस अलग से रहता है? टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का 4% लेते हैं आर्किटेक्ट, जी जी। विजिट करने के लिए, सुपरविजन करने के लिए, जिसमें उन्हीं का कॉन्ट्रैक्टर रहता है। अच्छा, वो आपको डिटेल देंगे पूरी कि आपको क्या मटेरियल। ये मिश्रा जी, अभी तो फर्स्ट स्टेज पे हम एक प्राइमरी स्टेज पे अपन चर्चा कर रहे हैं कि अभी आपने बोला है सबसे पहले अपन को एक आर्किटेक्ट हायर करना है। जी, तो जैसे हमने आर्किटेक्ट हायर किया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आर्किटेक्ट जो हमारी ड्राइंग बना रहा है वो सही बना रहा है या नहीं बना रहा है, या वो एक्सपीरियंस होल्डर आर्किटेक्ट है? आर्किटेक्ट्स को सर्च करने से पहले आप उसके बारे में पढ़िए। मतलब आपका ये कहना है कि हम पहले उसकी प्रोफाइल चेक करें, उसका रिव्यू देखें और उसके पास्ट एक्सपीरियंस कैसे क्या है, कैसे वर्क किए, ये सारी चीज़ें चेक करें। जी जी। और अब मिश्रा जी, जैसे अगर हम 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है हमारा, तो उसको बनाने के लिए हमें मतलब कितने क्या बेडरूम रखना चाहिए? मतलब एक स्टैंडर्ड आप कुछ आइडिया दे सकते हैं कि हमें जैसे फैमिली मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है सर। अच्छा, एक आप बेडरूम का आइडल साइज बता सकते हैं हमें? 12x12, 12x14, मतलब मिनिमम इतना तो रखना चाहिए, मिनिमम साइज मतलब इससे कम रखेंगे तो वो किसी काम का नहीं है। किसी काम का। अच्छा जी मिश्रा जी, अपन वापस अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। तो जैसे कॉन्ट्रैक्टर, आपका कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर हमें इंजीनियर और आर्किटेक्ट का रेफरेंस से लेना चाहिए। पहला पॉइंट वही होना चाहिए, पहला रेफरेंस वही होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर के लिए। ओके, और उसके लिए हमें स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन कराना चाहिए? जी जी, स्ट्रक्चर कंपलसरी है सर। ओके। आपको डिजाइन करना, आपके सॉइल कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है स्ट्रक्चर। अच्छा अच्छा, और जैसे मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आजकल वो पाइल वाला फाउंडेशन चल रहा है और कहीं ओपन फुटिंग चलती है, तो आप दर्शकों को बताइए कहाँ पे पाइल फाउंडेशन का यूज़ करना चाहिए, कहाँ ओपन फुटिंग का यूज़ करना चाहिए? जहाँ ब्लैक सॉइल 3 मीटर से तक रहती है, वहाँ पाइल फाउंडेशन का यूज़ करना चाहिए। ओके। और जहाँ 1 मीटर के बाद ब्लैक सॉइल की जगह हार्ड सॉइल आती है, जी, तो वहाँ ओपन फुटिंग का अच्छा यूज़ करना चाहिए। जी मिश्रा जी, तो आप बताइए, जैसे कॉन्ट्रैक्टर, जैसे उस्मान जी भी एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, जी जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे उस्मान जी के लिए? उस्मान जी बहुत ही अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं, जी जी। काफ़ी सालों से ये इस फील्ड में काम करते आ रहे हैं। जी जी। इन्हें रेसिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग का स्ट्रक्चर और ऑल वर्क इनने काम किया हुआ है। जी जी। जैसे अभी ये MPVDC डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जी। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का। और ये कहाँ प्राइवेट प्रोजेक्ट से कहाँ कहाँ चल रहे हैं इनके? प्राइवेट प्रोजेक्ट में भोपाल में इनके कटारा में चल रहे हैं, करूर ओके। में चल रहे हैं, कोलार में चल रहे हैं, अच्छा, काफ़ी एरिया में। तो आप मिश्रा जी हमारे दर्शकों को सजेस्ट करना चाहेंगे कि जो लोग भोपाल में रहते हैं और अपना मकान बनवाना चाहते हैं, उस्मान जी से अपना मकान बनवा सकते हैं? जी जी, आप ऑफकोर्स बनवा सकते हैं। मिश्रा जी, ये भोपाल में क्या रेट चल रहा है कंस्ट्रक्शन का?
कंस्ट्रक्शन का आपके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है सर, आपकी क्या क्या चॉइसेस हैं। फिर भी एक आप एक रेंज बताइए कि इससे स्टार्ट होके नॉर्मल घर आपको बनवाना है 1299 में बन जाएगा आपका 1300 स्क्वायर फीट में। 1300 रुपये से लेके कहाँ तक? 1300 रुपये से लेके 1450 रुपये स्क्वायर फीट के रेट में। अच्छा अच्छा, उस्मान जी आप भी इसी रेट में काम कर रहे हैं अभी? नहीं, इससे ज़्यादा भी रेट है मेरे। अच्छा अच्छा क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। 1700 रुपये रेट है मेरा। अच्छा, मतलब वो किस तरह का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। ओके ओके। क्या क्या चाहिए पाइप? और मिश्रा जी, आप हमें ये बताइए, जो कॉन्ट्रैक्टर मकान बना के देते हैं तो इनसे हमें क्या कुछ वारंटी वगैरह लेना चाहिए कुछ? लाइफ पीरियड वारंटी तो वैसे ही रहता है 30 साल की लाइफ पीरियड वारंटी। वर्क आपके जो स्ट्रक्चर ड्राइंग की है जिसने या आर्किटेक्ट ने प्लान बनाया है, उसके हिसाब से जो स्ट्रक्चर ड्राइंग करता है वो 30 साल की मैक्सिमम तो लेता ही लेता है लाइफ पीरियड स्ट्रक्चर की। उसके बाद ये मेंटेनेंस देते हैं 1 साल 6 महीने का। अच्छा अच्छा। और मिश्रा जी, जैसे कॉलम वगैरह रहते हैं, इनमें कवर वगैरह कितने का रखना चाहिए दर्शकों को कुछ बताइए? कवर 40 mm का रखना चाहिए। ओके। और नॉर्मल जैसे हमारा 2 फ्लोर का 1000 स्क्वायर फीट का मकान है तो कितने बाई कितने की साइज़ का कॉलम आप सजेस्ट करेंगे? 200 बाई 400 का भी रख सकते हैं आप, 200 बाई 300 का भी रख सकते हैं। मतलब साइज के ऊपर डिपेंड सेफ्टी किस में ज़्यादा है? 3.5 मीटर से ज़्यादा स्पान बड़ा है तो आप 200 बाई 400 का रखें। अच्छा, नॉर्मली 200 बाई 300 से भी हमारा काम हो जाएगा। जी। ओके। और स्लैब की थिकनेस कितनी रखनी है आप जरा दर्शकों को बताइए? स्लैब की थिकनेस 125 रखनी चाहिए रेसिडेंशियल में। ओके। कमर्शियल में डिपेंड करता है आपके स्ट्रक्चर डिजाइनर के ऊपर। ओके। उन्होंने कहीं 200 दी है, कहीं 170 दी है। आजकल एक मिश्रा जी एक बड़ी समस्या है, आउटर वॉल से बहुत सीपेज वगैरह होता है लोगों के यहाँ, उसके लिए आप क्या प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे? उसके लिए अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में। सीका का सील कोट आता है, ओके। एशियन का डैम प्रूफ आता है। आप पहले ब्रिक वर्क कराने के टाइम आप उसको प्रॉपरली उसका फिलिंग कराएं प्लास्टर के मोटार का। जी जी फ्राइमेस जाली आती है जी और चिकन मैक्स आता है, जी। उसको लगा के प्रॉपरली आप प्लास्टर कराएं डबल कोट।